हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास 7 आज हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग फोटोसिंथेसिस ये सब के बारे में पढ़े थे, डायग्राम बनाने बोले थे, फॉर्मूला लिखने बोले थे, तुम लोग बना लिए होंगे। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, उसमें पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, है ना, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग प्लांट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसके बारे में पढ़ रहे हैं? तो प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं, यही बात है, समझा करो। The color of the green plant is due to the pigment chlorophyll. In the absence of this green pigment, leaves cannot synthesize food. Non-green plants do not have chlorophyll, so they cannot synthesize food of their own. They are heterotrophs. They use heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophs are classified into the 4 types. The parasitic plants that depend on the other living plant for their nutrient, called the parasitic plant. The plant from which the parasite obtains nutrition is called the host. In this mode of nutrition, only parasite plant gets benefited. Amar bale, that is the cascata and the mistletoe. ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे कि ये क्या है। ठीक है, अमर बेल नाम सुने होंगे तुम लोगों को, तो देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधे में, है ना, इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे इसमें? पैरासाइटिक, क्या? पैरासाइटिक मोड, है ना, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? सबसे पहले हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक पौधे को क्यों अपनाना पड़ा? क्यों? क्योंकि उसके पास ग्रीन लीव्स, ग्रीन क्लोरोफिल नहीं था, जिसकी वजह से वो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर सकता है। इसीलिए उसको क्या करना पड़ा? दूसरे पे डिपेंड करना पड़ा, दूसरे को मार के या बिना मारे भी उसके फूड को लेके जीना पड़ा। वैसा कौन करता है? तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पहला पढ़ रहे हैं। हेटेरोट्रॉफिक में पहला पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, एक नाम है पौधे का जिसका नाम है अमर बेल। क्या नाम है? अमर बेल। ठीक है, जिसका नाम होता है अमर बेल, उसको इंग्लिश में नाम होता है कसकट्टा। ठीक है, कसकट्टा इंग्लिश में नाम है। और ये क्या करता है? दूसरे पौधा, मान लो यहाँ पर कोई बड़ा सा ट्री है, ठीक है, ये दूसरे पौधा के ऊपर ऐसे 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 करके चढ़ जाएगा। वो ये बड़ा सा पौधा जो है वो अपना खाना बना रहा है, और उस खाना में से ये उसका खाना खींच ले रहा है थोड़ा थोड़ा, और अपने आप को भी जिंदा रख रहा है। तो ये जो इसके ऊपर चढ़ गया है अमर बेल या जो भी, उसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। क्या बोलते हैं? पैरासाइट, क्योंकि ये फायदा ले रहा है उससे बिना उसको कोई फायदा दिए। और ये जो पौधा है जिसके ऊपर ये चढ़ा है उसको बोलते हैं होस्ट। जिसके ऊपर वो चढ़ा है उसको बोलते हैं होस्ट। ठीक है, तो होस्ट मतलब वो जो पौधा, पैरासाइटिक पौधा को अपने ऊपर चढ़ने का राइट दे देता है, चढ़ सकते हो। और पैरासाइट वो जो उसके ऊपर चढ़ के उससे अपना खाना खींच लेता है। तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एक और एग्जांपल है। पहला तो एग्जांपल ये था, दूसरा एग्जांपल हो गया मिसलटो भी एक पौधा है जो पैरासाइटिक है। मिसलटो इज अ पार्शियल पैरासाइटिक बिकॉज डिस्पाइट बीइंग ग्रीन and capable of synthesizing its own food, it depends on the host plant for supply of water and minerals. ये पैरासाइटिक भी है, लेकिन इसको हम लोग सेमी पैरासाइटिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ग्रीन होता है, और अपना खाना बना सकता है, मगर खाना के अलावा जो मिनरल्स और वाटर इसको चाहिए होता है उसके लिए होस्ट प्लांट पे चढ़ता है और उसको यूज करता है। ठीक है, तो मिसलटो और अमर बेल, देखो हम लोग कभी भी जब बड़े होते हैं तो हम लोग जो नॉर्मली पढ़ते हैं उससे थोड़ा ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग जो पढ़ेंगे वो पैरासिटिक प्लांट है जो दूसरे पर डिपेंड करता है, उससे अपना खाना चूस लेता है और अपने आप में जिंदा रहता है। एग्जांपल हो गया अमर बेल और मिसलटो।
मगर ऐसा तो है नहीं, हम लोग अब बड़े हो गए, तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे कि हेटेरोट्रॉफिक प्लांट ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन में पहला होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें होस्ट के ऊपर एक दूसरा प्लांट चढ़ जाता है और उससे अपना खाना खींचता है। उसमें क्या होता है, तो पहला वेराइटी होता है, पहला वेराइटी अमरबेल पड़े। अमरबेल क्या है, तो अमरबेल दूसरे प्लांट पे चढ़ जाता है और अपना खाना खींचता है, ठीक है। कस्केटा ग्रोज ऑन द ट्रीज with its tubular stem coiling around the trunk of the branches. In the picture you can see yellow tubular structure twining around the stem of the branches of the tree. जैसा हम दिखाए ऐसा ही होता है कस्केटा, ऐसे रोल करके ट्विनिंग करके पूरे के पूरे पेड़ पे चढ़ जाता है और अपना खाना उससे लेता है। फिर आता है मिसलटो। मिसलटो ग्रीन है, वो अपना खाना नहीं लेता है उससे, उसके पास खाना बनाने का प्रोसेस है, वो ग्रीन है, दे कैन सिंथेसाइज फूड, ठीक है। मगर क्यों उसको हेटेरोट्रॉफ में डाला गया, क्यों उसको पैरासाइटिक में डाला गया, क्योंकि इसके बावजूद कि उसका खाना वो खुद बना सकता है, मगर उस खाना बनाने के लिए जो उसको वाटर और मिनरल्स चाहिए वो कहां से लेगा, वो कहां से लेगा, तो वो होस्ट से लेगा जिसके ऊपर वो चढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पार्शियल पैरासाइटिक प्लांट, ठीक है। इसके बाद आता है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स में क्या होता है ये समझो। सेप्रोफाइटिक प्लांट्स क्या होता है, तो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच, बोलो सोचो, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ठीक है। सेप्रो याद नाम रखना, क्या नाम है, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, है ना। अब सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के बारे में पढ़ो, इंडियन पाइप, है ना, इसका एग्जांपल है इंडियन पाइप। Plants which depend on the dead decaying organic matters to obtain their nourishment called as the saprophytic plants. हमेशा याद रखो सेप्रोफाइटिक वो होता है जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। डेड और डिकेइंग चीज मतलब मरा हुआ और सड़ता हुआ चीज पे डिपेंड करने वाला चीज को सेप्रोफाइटिक बोलेंगे, चाहे वो प्लांट हो, चाहे मरा हुआ सड़ा हुआ पे डिपेंड करने वाला एनिमल हो तो वो भी सेप्रोफाइटिक एनिमल्स होगा। मेरा हम प्लांट्स पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स के बारे में जानेंगे, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स। इसका एग्जांपल है इंडियन पाइप इज अ waxy whitish color, it turns black when it gets old, it grows in the shady woods with rich soil and decaying matter, these are 10 inches tall, ठीक है। मशरूम भी एक प्लांट का टाइप है, वो भी देखो हम तुम लोग को इसको समझाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग पढ़े इंडियन पाइप, क्या पढ़े, इंडियन पाइप। फोटो देखना, बुक में बहुत बढ़िया फोटो दिया हुआ है, ऐसा करके ऐसा टाइप का चीज होता है, ग्रे कलर का होता है, जैसे मोम का बना हुआ हो। ये सड़े हुए मिट्टी में उगता है, जिसमें मिट्टी में बहुत सारा चीज सड़ गल रहा है उसमें उगता है, ठीक है। उसके बाद आता है, कभी तुम लोग एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या करना, घर में रोटी या ब्रेड जो है उसको लंच बॉक्स में बंद करके रख देना, 2 से 3 दिन के अंदर उसमें देखोगे कि ब्रेड जो है तुम्हारा उसके ऊपर एक फफूंदी की तरह ऐसा यहाँ पर ऐसे ग्रीन 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 फफूंदी की तरह लग जाता है। मम्मी बोलती है नहीं इसको मत खाओ, ये खराब हो गया है, फफूंदी लग गया है। वो क्या है, वो जो ग्रीन ग्रीन इसके ऊपर लगा उसी को बोलते हैं फंगी। क्या बोलते हैं, फंगी। ये कैसा प्लांट है, फंगी कैसा प्लांट है, तो फंगी इज अ सेप्रोफाइटिक प्लांट। समझ में आया। तो तुम लोग को 2 चीज सिखा दी आज कि फंगी क्या मतलब सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, और इसके अलावा तुम लोग को सिखाए हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़े अमरबेल के बारे में, मिसलटो के बारे में। मिसलटो क्या होता है, तो मिसलटो वो होता है जो कलर तो ग्रीन होता है मगर सिंथेसाइज भी करता है फूड, मगर एक चीज वो नहीं करता, मिनरल और वाटर के लिए वो दूसरे पे डिपेंड करता है, ठीक है।